आज हम बात करेंगे ऐसी चटनी के बारे में जिसमें कि बहुत सारे पोषक तत्व हैं और कई सारी बीमारियां दूर करती है। वो आप मानेंगे कि बहुत ही लाजवाब, बहुत की चमत्कारी रिजल्ट हमें जो है उस चटनी के मिल रहे हैं। कभी भी हम औषधीय गुणों के हिसाब से नहीं लेते, हम तो टेस्ट के हिसाब से चटनी का सेवन करते हैं। लेकिन एक पंथ दो काज, कोई ऐसी चीज़ हो जो चटनी के साथ साथ आपके स्वास्थ्य को भी ठीक करे, तो उस चटनी की रेसिपी मैं आपको आज बताना चाहूँगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गगनदीप शर्मा जी। डॉक्टर गगनदीप शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। धन्यवाद। हाल ही में आपको जो अवार्ड मिला उसके लिए आपको ढेरों बधाइयाँ हमारी टीम और पूरे दर्शकों की ओर से। आप उसके बारे में प्रकाश डालें। धन्यवाद विभोर जी। जो अभी मुझे अवार्ड से सम्मानित किया गया वो एक राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड है, भारत गौरव रत्न श्री सम्मान। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से अनुमोदित संस्था है जिसके द्वारा यह सम्मान दिया गया। और हेल्थ, एजुकेशन और स्वास्थ्य के क्षेत्र के साथ साथ समाज सेवा में जो उत्कृष्ट योगदान रहा उससे संबंधित यह अवार्ड मिला। और मुझे लगता है विभोर जी कि जीवन में जब आप संघर्ष करते हैं, स्ट्रगलर होते हैं, स्ट्रगलर के बाद आपका एक विजन बनता है, उसके बाद आप में एक पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिविटी के बाद आप जो है अचीवर बनते हो, बिलीवर बनते हो, बिलीवर के बाद अचीवर बनते हो, और अचीवर के बाद जब आप विनर बनते हो तो सचमुच एक बड़ा सुखद क्षण होता है, बड़े अच्छी अनुभूति होती है कि जितना जीवन आपने सेवा में अपना समर्पित किया उसका जो है वो आपको फल स्वरूप आपको जो है वो अवार्ड मिलता है, और आपको और जो है आगे बढ़ने के लिए आपकी हिम्मत बढ़ाता है। और हम ऐसे कार्य करते रहें, इसके लिए आपकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा समाज के प्रति हमारे उत्तरदायित्व और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आज हम बात करेंगे ऐसी चटनी के बारे में जिसमें कि बहुत सारे पोषक तत्व हैं और कई सारी बीमारियां दूर करती है। टेस्ट ऐसा कि बार बार खाने का मन करता है, और बच्चे और बुजुर्ग दोनों ही इसे आराम से खा सकते हैं। तो ये कौन सी चटनी है और इसे कैसे बनाया जाता है? देखिए, चटनी हमारे खाने का हिस्सा बरसों से रहा है। दुख की बात क्या है कि अब आर्टिफिशियल चीज़ों ने, जो सॉस हैं, अलग अलग चीज़ें इस तरीके से जो रेडीमेड चीज़ें आती हैं, उन्होंने चटनी की जगह ले ली है। लेकिन चटनी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और चटनी ऐसी जो ताज़ी बनी हो और जिसका सारी चीज़ें आपके पास ही हो, घरेलू ही हो, आपको कहीं बाहर से अधिक चीज़ें खरीदनी ना पड़े। तो ऐसी चटनी जो पिछले एटलीस्ट 20 सालों से मैं आयुर्वेद के क्षेत्र में हूँ, और मैं लोगों को, अपने मरीजों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सगे संबंधियों को इस चटनी का मैं इस्तेमाल कराता हूँ। और आप मानेंगे कि बहुत ही लाजवाब, बहुत की चमत्कारी रिजल्ट हमें जो है उस चटनी के मिल रहे हैं। हालांकि चटनी कभी भी हम औषधीय गुणों के हिसाब से नहीं लेते, हम तो टेस्ट के हिसाब से चटनी का सेवन करते हैं। लेकिन एक पंथ दो काज, कोई ऐसी चीज़ हो जो चटनी के साथ साथ आपके स्वास्थ्य को भी ठीक करे, तो उस चटनी की रेसिपी मैं आपको आज बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये जो चटनी है, इस चटनी में सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं। मतलब कोई भी चीज़ आपको आर्टिफिशियल एसेंस या आर्टिफिशियल चीज़ें आपको बाहर से नहीं डालनी पड़ेगी। सबसे पहले आपने अनारदाना लेना है, और लगभग 50 ग्राम अनारदाना आप रात को पानी में भिगो लीजिए। अनारदाना नरम हो जाएगा, सुबह उस अनारदाने को आप पीस लीजिए। अनारदाने उसके बाद आप उसमें कुछ पुदीना, हरा धनिया, अदरक, प्याज, और अगर आपको कड़ी पत्ता मिलता है तो कड़ी पत्ता बीच में आप डाल के उसको जो है ग्राइंड कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा है चटनी अगर बनानी हो तो जो हमारा पारंपरिक तरीका है, पुराना तरीका है सिलबट्टा, जिस पे हम उसको रगड़ते हैं। क्योंकि जब हम मिक्सिंग में उसको ग्राइंड करते हैं ना, तो भी उस हीट से कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है। तो चटनी बनाने का पारंपरिक तरीका वही है, सिलबट्टे से हम उसको जो है, आज भी घरों में, बहुत सारे घरों में मिलता है, गांव में मिल जाता है, दादी परदादी के टाइम का हमारे पास भी पड़ा हुआ है जिस पे हम चटनी बनाते हैं। तो उस पर आप उसको जो है पीस लीजिए। अब देखिए, उसके बाद अब आपने मीठे के रूप में क्या डालना है। मीठे में आप आवश्यकता अनुसार किशमिश,
जो है, जिसे हम द्राक्षा कहते हैं, दाग कहते हैं, उसको पानी में भिगोई हुई किशमिश आप मीठे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या थोड़ा गुड़ भी मीठे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा उसमें सेंधा नमक डालिए। तो खट्टे के रूप में अनारदाना। अनारदाना कौन सा? खट्टा मीठा अनारदाना, जो जंगली अनारदाना मिलता है, मीठा अनारदाना नहीं। तो आयुर्वेद में कहा है कि आपका भोजन षड्रसी होना चाहिए, मतलब उसमें 6 रस होने चाहिए: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। लेकिन हमारा जो खाना है आजकल, या तो उसमें मीठा होता है या उसमें नमक होता है, तो नॉर्मल 2 या 3 रसों से युक्त होता है। तो षड्रसी, जब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो दाडिम है वो अम्ल रस प्रधान है, जो द्राक्षा या जो गुड़ है वो मधुर रसी है, और नमक हमने लवण है, जो सेंधा नमक की हम बात करते हैं, और जो हमने कड़ी पत्ते का कहा, जो प्याज का कहा, अदरक का कहा है, उसमें कटु, तिक्त, कषाय रस प्रधान। इसलिए तो एक ऐसी चटनी है जो कि बहुत स्वाद होती है, बहुत टेस्टी होती है। मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ और मेरे अंदर वो भाव आ रहा है और मेरे मुंह से पानी निकल रहा है, मेरी जीभ से पानी निकल रहा है। मतलब इतनी स्वाद चटनी बनती है। और जब आप एक बार, बहुत सारे जैसे बच्चे खाना नहीं खाते, या हम कहते हैं जी बच्चे घी की सब्जी नहीं खाते, बच्चे तोरी नहीं खाते, बच्चे खिचड़ी नहीं खाते, बच्चे सूप नहीं पीते, तो क्या किया जाए? तो उनको इस चटनी को साथ में मिक्स कर दिया जाए। या बच्चों को भूख नहीं लगती, किसी को भूख नहीं लगती, तो अकेली चटनी खाने से घंटा पहले आप आधा चम्मच इस चटनी का लीजिए, सूप में डाल सकते हैं। अकेली चटनी के साथ भी आप रोटी खा सकते हैं। अगर आपको कोई सब्जी स्वाद नहीं लगती तो उसके साथ आप रोटी खा सकते हैं, खिचड़ी में डाल सकते हैं। तो ये चटनी क्या करेगी? ये चटनी आपकी अग्नि को प्रदीप्त करेगी। आयुर्वेद में कहा है सभी रोगों का कारण अग्नि का मंद होना है। अग्नि को प्रदीप्त करेगी। रुचिकर है, रुचिकर जो भूख को बढ़ाए, जिसको खाने के बाद आनंद महसूस हो और आप दोबारा खाने की कोशिश उसको करें। रुचिकर है, षड्रसी है, अग्निमांद्य जठराग्नि को ठीक करती है, खाने के स्वाद को बढ़ाती है, और दीपनीय पाचनीय भी है। जो खाना आप खा रहे हैं उसको पाचन करने में, उसको हजम करने में भी आपका जो हो सहयोग देगी, और खाने के बाद एक आनंद की अनुभूति आएगी। बेसिकली हम जी किस लिए रहे हैं? खाने के लिए जी रहे हैं। तो आजकल हम उस आनंद को हम कोल्ड ड्रिंक्स में ढूंढ रहे हैं, उस आनंद को हम आर्टिफिशियल सॉसेज में ढूंढ रहे हैं, उस आनंद को हम फास्ट फूड में ढूंढ रहे हैं। लेकिन वही आनंद इस चटनी में है, और इसको घर में बनाइए। एक दिन बना करके 2-3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हर रोज बना सकते हैं तो उसको हर रोज बनाइए, और यकीन मानिए कि ये चटनी आपके खाने की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उस न्यूट्रिटिव वैल्यू को भी बढ़ाएगी, और उसकी एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन सही करेगी। और ये रिच इन आयरन है। पत्तों में तो वैसे आयरन होता है, लेकिन अब दाडिम है, जो जंगली अनारदाना है, उसमें भी जो आयरन की मात्रा काफ़ी रहती है। विटामिन सी इसमें है, वाइटामिन इसमें है, और मिनरल इसमें है। तो एक पंथ 3-4 काज, स्वाद भी है, भूख को बढ़ाएगी, और जो हम खाना खा रहे हैं उसके डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन को बढ़ाएगी, और खुद भी बहुत सारे जो जरूरी तत्वों से इस प्रचुर मात्रा में इसमें है, भरपूर मात्रा इसमें है। इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं? हाँ, इंग्रेडिएंट्स जैसे मैंने बताया, मैं दोबारा एक बार रिपीट करूंगा। सबसे पहले अनारदाना, उसको पानी में भिगो लीजिए, ठीक है। नंबर 1 अनारदाना, नंबर 2 पुदीना, नंबर 3 हरा धनिया, नंबर 4 प्याज, नंबर 5 गुड़ या किशमिश, और नंबर 6 आपका सेंधा नमक, नंबर 7 अगर आपको मिलता है तो आप कड़ी पत्ते का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी बीमारियों में ये फायदेमंद है? देखिए, जहां भूख नहीं लगती, जहां पेट में भारीपन अफारा होता है, जहां पर जलन की शिकायत है, या जहां पर खाना खाने के बाद जल्दी पेट भर जाता है, वहां पर, या जहां पर लूज मोशन लगे हैं, कब्ज है, या अग्निमांद्य से जैसे बवासीर की प्रॉब्लम है, या आईबीएस की दिक्कत है, तो वहां पर इस चटनी का बहुत अच्छा रोल है। लेकिन खाना मात्रा में खाएं। जब चटनी आपने, जितनी आपको भूख है, थोड़ा सा भूख से कम खाना खाएं, तो इस चटनी और आपको लाभ करेगी। भर पेट या भूख से ज़्यादा खाना ना खाएं। चटनी खाते वक्त कोई सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी? चटनी खाते वक्त से ही सावधानी की, जब आप खा रहे हैं तो खाना धीरे धीरे खाएं। माइंडफुलनेस, कई बार हम बहुत जल्दबाजी में खाते हैं, तो जब आप खा रहे हैं ना, उस स्वाद को महसूस करिए। हमने चटनी मुंह में डाली, उसका कौन सा टेस्ट है, उस टेस्ट को महसूस करिए। खाने को धीरे धीरे चबाइए, ताकि खाने के साथ वो चटनी मिक्स होकर के जो है अपना जो है कार्य वो सही कर सके। तो धीरे धीरे खाना है, खाने के साथ खाना है, जल्दी नहीं खाना है, और उस स्वाद को महसूस करना है। फील द अवेयरनेस, माइंडफुलनेस। तो ध्यान एकाग्र करना है, और उस जो आनंद आपको मिल रहा है, जो इंद्रियां आपकी प्रसन्न हो रही हैं,
सबसे वो जीवा आपकी प्रसन्न होगी, फिर दिमाग प्रसन्न होगा, उस प्रसन्नता को महसूस करें। इसमें कुछ आर्टिफिशियल भी मिलाना पड़ेगा या सब कुछ प्राकृतिक है? देखिए, चटनी का तो मतलब ही हो जो प्राकृतिक हो, तो आर्टिफिशियल इसमें कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, हर चीज प्राकृतिक है। अनारदाना प्राकृतिक है, पुदीना, प्याज, हरा धनिया, अदरक प्राकृतिक है, प्याज प्राकृतिक है। मीठे में भी हम कहते हैं कि किशमिश डालिए, अदरक गुड़ भी आप डाल सकते हैं, और सेंधा नमक ये भी प्राकृतिक है। तो मात्रा, जैसे माताएं बहनें घर में चटनी बनती है, उस हिसाब से आप अपने टेस्ट के हिसाब से मात्रा को कम या बढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें कोई सब्स्टिट्यूट करना चाहें, आपको अनारदाना अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो अनारदाना सब्स्टिट्यूट आप इमली के रूप में कर सकते हैं। आप कुछ नींबू भी उसमें डाल सकते हैं अगर अनारदाना आपको ईजिली अवेलेबल नहीं है। लेकिन अनारदाना कौन सा? जंगली अनारदाना, खट्टा मीठा अनारदाना, मीठे वाला अनारदाना नहीं जो हम अनार मार्केट में मिलता है उसको छीलते हैं, वो वाला अनारदाना नहीं, वो सिर्फ मधुर रसी है। हम जिस अनारदाने की बात कर रहे हैं वो अम्ल रस प्रधान है। इसको हर रोगी ले सकता है या फिर कई लोगों में कोई सावधानी रखनी चाहिए, या कोई बीमारी में इसको नहीं लेना चाहिए? नहीं, इसको देखिए क्या है कि ये तो हमारा एक लाइफस्टाइल जो खाने का आहार है उसका चटनी हिस्सा है। मैंने तो औषधीय गुणों के बारे में बताया है। हर व्यक्ति इसको ले सकता है। हाँ, जो डायबिटिक है वो मीठा उसमें कम डाल दे, जो हाइपरटेंसिव जिसको शुगर है वो मीठा कम डाले, तो उसमें किशमिश या आप उसमें गुड़ शक्कर को कम कर दीजिए। जिसको बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो थोड़ी नमक की मात्रा कम कर दीजिए। अदरवाइज जो और चीज़ें हैं उसमें हर रोगी उसको आराम से ले सकता है। डॉक्टर गगनदीप शर्मा, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विभोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने मुझे बुलाया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।